यस फ्रेंड्स, देखिए आप सभी, आपके साथ मैं भी शामिल हूँ और सभी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का हालत कल क्या होगा। अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ एंड यहीं बैठ के दोस्तों सारा काम करता हूँ, क्योंकि इधर उधर शिफ्ट होने में, एडजस्ट करने में, वीडियो को सेटल करने में डिस्टर्ब होता है एक तरह का। कभी आवाज़ कम हो जाती है, कभी बंद हो जाती है एंड कभी एडजस्टमेंट गड़बड़ कर जाता है। दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा थंबनेल तो है नहीं जिसका मैं यूज करके लोगों को लालायित करूं, नहीं मेरी ऐसी मेंटेलिटी है। मैं मेहनत करता हूं, दिन भर नज़र रखता हूं दोस्तों, और उस दिन भर नज़र रखने के संबंध में इजराइल का साइबर अटैक, इसे डेवलपमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, डेवलपमेंट तो विकास के कार्यों को कहा जाता है ऐसा हुआ है। ऐसा होने से ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट, क्रूड पाइपलाइंस डिजिटली मॉनिटर्ड एंड इवन कार्यपालिका एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट। मैं ये सब, आप लोग भी तो दोस्तों देखिए, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है। ओके, कोई बात इसमें छुपाई नहीं जाती, जहाँ मैं देखता हूँ आप भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं विश्वास नहीं करता। 2-3 चैनल तो ऐसे हैं जो अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मार दिया, अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों के दिल दहल जाएं, कुछ हो जाएं, उनको अपनी टीआरपी से लेना देना, और इससे ज़्यादा उनका कोई मतलब है नहीं। JNK में कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस हरियाणा में तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी बन गया है। ये ऊट पटांग यूट्यूबर्स अपनी और अच्छे भले खासे चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। कहीं भी कुछ आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उपचुनाव में कौन जीतेगा, कोई सत्य घटना नहीं है दोस्तों। हरियाणा में क्या हुआ, एग्जिट पोल भी फेल हो गए। JNK में क्या हुआ। तो दोस्तों यही बात इजराइल, ईरान एंड मिडिल ईस्ट की है। मैं देखता हूँ गूगल पे, एंड गूगल ऑलवेज गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जब कंफर्म हो जाती है तब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है। तो आप लोग भी इधर उधर की यूट्यूब पे सुनी सुनाई बात पे विश्वास ना करें, गूगल पे देखा करें। एंड गूगल पे दोस्तों साइबर अटैक को बोला गया है। उसके बाद में लेबनान में अटैक किया, बैरूत में अटैक किया, यहाँ किया, वहाँ किया, कुछ इनके पकड़े गए, कुछ उनके मारे गए, यही सब दोस्तों चल रहा है। आज ओवरनाइट क्या होगा कोई नहीं जानता। यूएस क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर को छोड़ के बाकी जगह अटैक कर सकते हो। यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे ईरान के, उसका भी दोस्तों असर पड़ेगा। तो जब ये असर पड़ेंगे, क्रूड ऑयल महंगा होगा, कमोडिटीज़ महंगी होंगी, तोड़ फोड़ होगा, सब कुछ होगा, तो स्टॉक मार्केट पे भी इनका फर्क पड़ेगा। युद्ध, वार लाइक सिचुएशन इमिनेंट हैं, यानी वे होके ही रहेंगी, इस तरह की बातें होंगी, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। फ्राइडे में आपने फ़र्क देखा, क्रूड ऑयल भी रात में आपने एक भागता हुआ सिनेरियो देखा। अब सबको ये है दोस्तों कि कल क्या होगा। तो पहले तो देखिए डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा, और दोस्तों उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
अब बात आती है, जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, अपने विवेक का यूज करें, अपनी स्किल और टैलेंट का यूज करें। मैं सिर्फ अपनी एक सोच व्यक्त करता हूँ, एंड एवरीबॉडी इज फ्री टू डिलीवर हिज और हर टॉक ओपनली ऑन सोशल मीडिया। कल बाजार में फिर से मेरे निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट। कल रिलायंस का रिजल्ट्स का डे है, एक्स बोनस का डे है, मतलब एक्स बोनस की डेट बताएंगे मुकेश अंबानी जी, और जो भी होगा शायद वो मार्केट आवर्स के बाद ही होगा। चाहे कोई कितना भी दिग्गज लार्ज कैप बड़ा छोटा कैसा भी स्टॉक हो, वर्ल्ड लाइक सिचुएशन अगर छिड़ जाता है ज़बरदस्त तो दोस्तों डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। और मैंने कहा था कि एक इवेंट ऐसी है अगले हफ्ते में, उसके होने के चांस 90% है। जब तक नहीं होगी मार्केट दौड़ेगा, इससे भी हम नकार नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, कल निफ्टी 50 24,910 अगर तोड़ता है तो फिर 850 और 746 जो इसका लो था पिछली बार, वो 694 भी था दोस्तों, वहाँ तक भी गिर सकता है। पिछली बार तो हम बोलते रह गए कि 24,500 आएगा आएगा, वो नहीं आया। लेकिन दोस्तों आप उससे भी नकार नहीं सकते। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ लिमिटेड 25,138। जिस तरह से यूएस बंद हुआ ऊपर में, फ्यूचर्स पता नहीं कहाँ क्या शो करेंगे कल, एशिया कहाँ शो करेगा किसी को कुछ पता नहीं दोस्तों, यूरोप कहाँ खुलेगा उसकी भी किसी को जानकारी नहीं है। सिर्फ हम अपनी सोच व्यक्त कर सकते हैं, अपना तजुर्बा व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने। और 25,138 25,010 के आसपास शायद बंद हुआ है, नहीं 24,965 पे बंद हुआ है निफ्टी 50, 960-65 के आसपास। तो 25,138 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। 134 ये मेरे लेवल्स नहीं है, आप ही लोगों के दिए हुए लेवल्स। एंड 238 विल बी सेकेंड रेजिस्टेंस इन निफ्टी 50। अपसाइड इज लिमिटेड, लोअर साइड अनलिमिटेड, पहले ही बता देता हूँ। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। दोस्तों बैंक्स में जो मजबूती थी वो सब उन्होंने खो दी। 707 तक, 51,707 तक दौड़ा और वहीं लगभग बंद हुआ। उसके बाद हमने परखा और इमीडिएट हमने क्लोजिंग टाइम पे एक पुट लिया। उस पुट ने अच्छा खासा फ़ायदा 2 बार दिया दोस्तों, BTST के रूप में। अगले दिन ऊपर वो पुट ऊपर खुली तो वो बेच दिया, फिर नीचे आई, फिर बाय कर लिया, फिर दोबारा वहीं पहुंची। 300 पॉइंट का भाग दौड़ मायने रखता है। तो दोस्तों फिर हमने बेच दी, 51,000 की लिया दोस्तों, वो भी 300 का पहला टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद हम बैठ गए। निफ्टी 50 में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि पूरे 3-4 घंटे उसने 20 पॉइंट में निकाल दिया। क्या करोगे आप 20 पॉइंट में? खोल के भी प्रीमियम खा गया, पुट के भी खा गया। बट कल अगर ऊपर खुलता है तो मैं कॉल होल्डर्स को अपनी सोच व्यक्त करते हुए बताना चाहता हूं कि अगर उनके रेट आते हैं तो निकलने में ही उनको सुविधा होगी। क्योंकि देखिए एट ए टाइम कभी भी कुछ हो जाए, और आधे से ज़्यादा तो मैं मानता हूं कि हो ही गया है। साइबर अटैक अगर हुआ है और सिस्टम डिजिटली पैरालाइज्ड हो गई ईरान के, तो इसका व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नाउ क्वेश्चन अराइज, rest of the things they are pending. If it will be
as such for 2-3 days market will move up slowly and slowly. At that time you may come out from your call positions. और कॉल को कैरी करके ले जाना नेक्स्ट डे के लिए दोस्तों वेरी रिस्की इस कमिंग वीक में. नाउ स्टॉक मार्केट में पुट की जहाँ तक बात है, if they will be having or anybody will be having 1 or 2 lots of put, that may be double or triple or more than that at any time, will be one type of lottery. If such type of events happened, were like, तो बैंक निफ्टी में नीचे दोस्तों जो काफ़ी वीकनेस दिखाई बाजार ने, नेक्स्ट मुझे लगता है 50,466, 50,195 एंड 49,900-800 भी जा सकता है. देयर इज नो लिमिट एट डाउन साइड, बट एट अपसाइड टू गो टू 51,500 and 707 is very difficult, but this is market. Anything happened up to 52,210. Clearly you note down the positions, points. Regarding Reliance, बहुत queries आई आज दोस्तों, number of queries. What happened in bonus 1:1? दोस्तों 1:1 bonus is cleared. X date to be declared tomorrow or after tomorrow at any time. That may be 20 October, 25th October, whatever it is. Now partly paid shares का मसला ख़त्म हो गया. 1 नवंबर को डीमेट में आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट पहले डिक्लेयर कर चुका है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिक्लेयर टुमारो अलोंग विद द रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. बट दोस्तों अगर वार लाइक सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है, तो ना तो स्टॉक मार्केट को गिरने से मैं रोक सकता, ना रिलायंस रोक सकता. वो तो देखिए क्लियर है, किसी के हाथ में नहीं है. सिर्फ एक अपनी सोच आप भी व्यक्त कर सकते हैं, मैंने भी व्यक्त कर दी. इफ नथिंग विल बी देयर फॉर 2-3 days और इन कमिंग वीक, रिलायंस विल बी रेडी टू क्रॉस 3100 in the hope of X bonus and bonus issue in the ratio of 1:1. And if something happened in Middle East along with the world, in which European countries, US and others will be there, then scenario will be different. स्टॉक मार्केट है दोस्तों, लॉस कोई नहीं चाहता. सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है. किसी को कोई लॉस ना हो, कोई फंसे ना, कोई ट्रैप ना हो. कम से कम दोस्तों इस कमिंग वीक में आप अपनी पोजीशंस को कम करें, डेफिनेटली कम करें. इफ इन अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टाइम इज देयर. 10 स्टॉक दिए विजयदशमी पे लार्ज कैप के. इफ नथिंग विल बी देयर इन कमिंग वीक, गिवन स्टॉक्स, ईच एंड एवरी स्टॉक विल शो 10% अप मूवमेंट. And as soon as that 10% in large cap you see profit your book, you book your profit immediately and come out from that.
wait for next downward movement. Either that may be Tata Steel, that may be L&T, that may be ITC. I mean to say the given stock which were given yesterday. At each and every occasion of Dussehra or Diwali, New Year, I gave. Last time also I gave so many stocks that showed a big movement. Even they now at this time they are doubled. Just like Castrol, Balmer Lorry. You remember my talks. You can see my videos. They are more than doubled along with ONGC. So दोस्तों, कल बाजार में अभी at present I am ready to say that you will see both types of movement. अगर ये अब खुलता है, सस्टेनेबिलिटी विल बी ऑब्जर्व, सस्टेन कर रहा है ऊपर में या नहीं कर रहा है. एंड यू हैव सीन लास्ट टाइम्स इन लास्ट वीक सेवरल ओकेजन्स मार्केट नीचे आता है, खुलता ऊपर है लेकिन नीचे आता है, एंड स्लोली इट मूव्स डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड. If it will open downward दोस्तों tomorrow, then this market, you think so, आप ऐसा सोचिए कि ये मार्केट मिडिल ईस्ट टेंशन और वर्ल्ड टेंशन का इफेक्ट शो कर रहा है. बिकॉज स्टॉक मार्केट इज वेरी स्मार्ट. नोबडी कैन जज, ओनली स्टॉक मार्केट कैन जज what will be there in coming days and what will be happen in coming days in the world. ये स्टॉक मार्केट ही जज कर सकता है. बिकॉज बिग गाइज who are called operators, syndicate, pro and funds, they have more than communication as compared to us, and they know more than us. Definitely दोस्तों, हम तो एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट की मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके शांति से बैठना सीखते हैं दोस्तों. और अभी सिचुएशन ऐसी है, 1 2 3 4 ट्रेड में प्रॉफिट लिया, साइड में बैठ गए और तमाशा देखिए. दैट मोमेंट वेदर मार्केट विल गो अप और डाउन, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, टैलेंट, स्किल, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, विल शो यू दैट डेफिनेटली मार्केट विल गिव सम मोमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड. That is the resultant of your study, analysis and know-how in which direction market is ready to go. Sustainability is definitely doubtful at upper level still. So मैंने इसलिए ही कहा है, नीचे की तरफ अनलिमिटेड गिर सकता है दोस्तों. ऊपर में सर जो बढ़ने का मामला है दोस्तों बाजार का, वो लिमिट में ही रहेगा. जहाँ तक स्टॉक बाइंग की बात है, इधर यू कैन वेट, बिकॉज जब मार्केट गिरेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, वार लाइक सिचुएशन बनेगी, तो डेफिनेटली गिरेंगे. तो टू इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी स्टॉक which are given by me 10 stocks, you invest in systematic way. Underline this sentence. 1 या 2 शेयर हार्डली. अरे बढ़ गया तो लॉटरी है, और गिर गया तो नीचे और ले लेंगे.
तो दोस्तों, कोई ये कहे कि आपने क्लियर कट कुछ नहीं बताया, क्लियर कट इस मोमेंट पे दोस्तों किसी को कुछ भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। कितना बड़ा अटैक किस जगह होगा, कहाँ होगा, रिटेलिएशन दूसरी तरफ से कितना बड़ा होगा तो ज़रूर दोस्तों। इस बार ऐसा नहीं होगा आपने मिसाइलें दाग दी, ईरान चुपचाप बैठ गया। नो, रिटेलिएशन एट वंस होगा। तो सिचुएशन इज वेरी बैड एंड ये सब कुछ दोस्तों अच्छा नहीं है। नाइदर दिस इज गुड फ्रॉम इजराइल साइड नॉर दिस इज गुड फ्रॉम ईरान साइड। इन माई माइंड ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। मानवता, और हम शांति प्रिय देशवासी हैं, शांति चाहते हैं दोस्तों। जियो और जीने दो। क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, क्या आफत है? जाना सबको एक दिन ऊपर है, फिर भी इस तरह का बवंडर, अशांति, वेरी बैड। दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बाकी दोस्तों, आप अपने कार्य को जारी रखेंगे विद योर टैलेंट, इंटेलिजेंस एंड स्किल। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखते रहेंगे। लास्ट वीक जैसी शांति अगर रही तो 200-300 पॉइंट निफ्टी 50, 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर अशांति हुई तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। फिर 1000 पॉइंट निफ्टी 50 गिरेगा, 2-3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा। देयर इज नो लिमिट इन डाउन साइड। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपके लाभांश की, अच्छाई की और इस दुनिया की शांति की कामना करते हुए मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ शांति बनी रहे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। धन्यवाद।